तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 21 नवंबर 2021 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट और बड़ी घोषणाएं, नए नियम आए हैं, उसके बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार की तरफ से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया गया है। वही दोस्तों वायरस महामारी को लेकर अपडेट खबर आई है। जिन लोगों ने कोरोना वायरस का टीका नहीं लगाया है, सरकार की वेबसाइट पर इसकी डिटेल मिलेगी। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। दिल्ली मेट्रो और बसों में यात्रा करने को लेकर बड़ी खबर आई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आया है। चौंकाने वाली खबर जानेंगे। बैंक लोन को लेकर बड़ी खबर आई है। लोन के बारे में अपडेट जानेंगे। आरबीआई की ओर से भी बड़ा अपडेट आया है। 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चश्मे की जरूरत होगी। रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। टैक्स के रेट में सुधार होगा। जीएसटी के अब 3 स्लैब ही रखे जाएंगे और ऐसे में कई चीजें वो महंगी होने वाली है। रेडीमेड कपड़े को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। किसान आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। माताओं और बहनों के लिए एक बड़ी काम की खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों का इस्तीफा। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजस्थान सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में डिटेल खबर जानेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। पूरा अपडेट जानेंगे। साथ ही अलर्ट आया है किन और राज्यों में कितने दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पूरी जानकारी देखेंगे। आज का मौसम कैसा रहेगा इसका अपडेट भी हम देखेंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार ने नए नियम आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर है। छात्राओं के बैंक खाते में सरकार 25,000 रुपए डालेगी। इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। हाई कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण आदेश। इंश्योरेंस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बिजली बिल को लेकर अपडेट और पैसे इन्वेस्ट करने वालों के लिए, मनी इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट जानेंगे। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। पानी के कोई 2 पर्यायवाची शब्द बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको सवाल का जवाब लिखना है जल्दी से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से रैंडमली पिक किया जाता है। सेलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर में। अपडेट आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं अब आसानी से ये पता चलेगा। कोविन पोर्टल पर एक नई सुविधा की शुरुआत हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, सरकार ने कोविन पोर्टल बनाया है जहां पर हम कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करते हैं। बुकिंग के बाद निर्धारित तारीख पर हमें वैक्सीनेशन कराना होता है। केंद्र सरकार के इस वेबसाइट पर अब एक नई सुविधा को लागू किया गया है। इस सुविधा के बाद कोविन पोर्टल का सर्विस प्रोवाइडर टीका लेने वाले व्यक्ति की सहमति से उसके टीकाकरण का स्टेटस चेक कर सकता है। इस तरह की नई सुविधा जोड़ी गई है। और इस सुविधा से फायदा यह भी मिलेगा कि जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आपकी टीकाकरण की स्थिति को जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी होगा कि कुछ स्टेप है उसको फॉलो करना होगा और आपकी मंजूरी जरूरी होगी। आपके मोबाइल नंबर और आपका पूरे नाम की जरूरत पड़ेगी। सरकार की तरफ से शुरू की गई ये सुविधा उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जिनके पास डिजिटल या फिर जिन्हें पेपर में टीकाकरण की स्थिति का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। इस तरह की सुविधा अपडेट हुई है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली को लेकर दिल्ली मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति मिल गई है। लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब बसों और मेट्रो में यात्री खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे। मगर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में मेट्रो और बसों के कैपिंग भी लगा दी है। यानी अब मेट्रो में पहले की तरह सभी सीटों पर बैठने की अनुमति के साथ ही अब प्रति बोगी में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा डीटीसी व क्लस्टर सेवा की बसों में सीटों पर बैठने की सभी सीटों पर पहले की तरह अनुमति रहेगी। इसके अलावा अब बैठने की क्षमता के अनुसार 50% यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। यानी बसों में जितने यात्री बैठकर यात्रा कर रहे होंगे उससे आधे ही खड़े हो सकेंगे। डीडीएमए के इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और इस तरह की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अमेरिका में कोरोना से ठीक होने के बाद सूंघने की समस्या से लाखों लोग जूझ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे चिंताजनक बताया है। दरअसल जामा ओटोलरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी नाम की ये जर्नल है। इसमें प्रकाशित हुई एक अध्ययन और इस अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के महीनों बाद भी लाखों लोगों को सूंघने का एहसास नहीं हो पाया है। अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख से 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हुआ था और ठीक होने के बाद उनमें सूंघने की समस्या आ रही है। बताया जाता है कि ये लोग बीते 6 महीने से गंध का एहसास करने में असमर्थ हैं। शोधकर्ता भी इसे चिंताजनक मान रहे हैं। अध्ययन में यह कहा गया कि ये आंकड़े नई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता की ओर इशारा करते हैं और अध्ययन की जरूरत बताते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है लोन ऐप अलर्ट को लेकर। ऐप स्टोर पर है 600 फर्जी लोन ऐप। आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फर्जी लोन ऐप को लेकर एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक के एक पैनल ने यह बताया है कि भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के कई ऐप स्टोर पर 600 से अधिक फर्जी लोन ऐप उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 1100 से अधिक ऐसे ऐप है जिन्हें लोन, तत्काल लोन और त्वरित ऋण आदि जैसे कीवर्ड के साथ सर्च किया जाता है तो उनकी डिटेल आती है। और ऐसे में आरबीआई ने यूजर्स को अलर्ट किया है कि
कि वे लोन के आवेदन करते समय सावधानी जरूर बरतें। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चश्मे की जरूरत हो सकती है। रिसर्च में इस तरह का यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों शोधकर्ताओं ने यह माना है कि दुनिया भर में लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट की लत लगने के चलते आने वाले समय में लोगों की आंखों पर असर होगा और उन्हें चश्मे की जरूरत होगी। इस तरह की अपडेट खबर आप देख सकते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो और साथ ही टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े सचेत और सावधान रहिएगा। कुछ अंतराल और विशेषज्ञों की ओर से जो सावधानियां और जरूरी बातें हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। टैक्स के रेट में सुधार होगा, जीएसटी के अब 3 स्लैब ही रखे जाएंगे, ये बड़ी खबर आई है। जीएसटी को लागू हुए अगले साल जुलाई में 5 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर इस सिंगल टैक्स में बड़े बदलाव करने की तैयारियां हो रही हैं। अभी 4 स्लैब इसमें है और इसे घटाकर 3 स्लैब करने की योजना बनाई जा रही है। इस तरह की ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। सरकार की नजर जीएसटी के फ्रेमवर्क में काफी सुधार करने पर हो सकती है। अगले साल जुलाई के बाद जीएसटी के लिए राज्यों को मिलने वाला मुआवजा खत्म होना तय है और भी जो डिटेल खबरें आप देख सकते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट खबर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान भाइयों के परिवार को 3-3 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का एक बड़ा ऐलान किया था। पंजाब सरकार द्वारा भी आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने जाने गंवा दी है उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का ऐलान किया था और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी सभी मृतक किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जनवरी से रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा महंगा, 5 से बढ़कर 12% हो जाएगी जीएसटी दरें। रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जो कि जनवरी 2022 से लागू होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने इस बारे में 18 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है। बड़ी खबर आई है, किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए बनेगा स्मारक। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के सीएम चन्नी जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के बलिदान का सम्मान करने के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा। सीएम चन्नी ने कहा है कि उनकी सरकार किसान संघों से परामर्श करने के बाद एक साइट पर फैसला करेगी। वह दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब खून की जांच से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलेगा, भारतीय कंपनी को मंजूरी मिली है। दरअसल इस जांच को तैयार करने वाली कंपनी डेटर कैंसर जेनेटिक्स का यह कहना है कि यह टेस्ट ऐसी ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगा लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं। भारत में करीब 1,70,000 के लगभग महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। इनमें से ज्यादातर कैंसर की 3री या 4थी स्टेज पर हैं। ट्रायल के दौरान करीब 20,000 से अधिक महिलाओं का ब्लड टेस्ट किया गया और टेस्ट के लिए मरीज का 5 ml ब्लड लिया गया। इस जांच को विकसित करने वाली फर्म का यह दावा है कि इससे 99% तक सटीक परिणाम मिलते हैं, यानी कि अब भारत में भी जल्द ही ब्लड टेस्ट के जरिए शुरुआती स्टेज पर ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। नासिक की कैंसर रिसर्च फर्म को अमेरिका के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और यह ऐसा पहली बार होगा जब देश में 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में ब्लड टेस्ट की मदद से ब्रेस्ट कैंसर का पता चल सकेगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, पेंशनर्स को बड़ी राहत, जीवन साथी के नहीं रहने पर फैमिली पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं। दरअसल सरकार ने शनिवार को कहा कि जीवन साथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी पारिवारिक पेंशनभोगी परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। पीपीओ में ज्वाइंट अकाउंट जरूरी होता है और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट खबर है, छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड। सीएम भूपेश ने कहा है महिलाओं ने नंबर 1 बनाया है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों अवार्ड ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। बड़ी खबर आई है राजस्थान को लेकर, गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों का इस्तीफा। सीएम ने की राज्यपाल से मुलाकात, आज कांग्रेस की अहम बैठक भी होगी। राजस्थान की गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर शनिवार को हुई और इसमें गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें नए मंत्रिमंडल पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि गहलोत कैबिनेट में फेरबदल, कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे और इनमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होने की खबर है। पायलट खेमे को 4 पद मिले हैं। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में फेरबदल हुआ है और रविवार को कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट फेरबदल के बाद 15 मंत्री बनाए गए हैं जिनमें से 11 कैबिनेट मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी रविवार को शपथ लेंगे। विस्तार से और खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, पुरानी गाड़ी की बढ़ेगी लाइफ, डीजल व्हीकल में लगेगी इलेक्ट्रिक किट। यदि आपके पास 10 साल पुरानी कोई डीजल या पेट्रोल की गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल
पुराने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का रास्ता साफ कर दिया है और ये देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारें प्रदूषण और सड़कों से वाहनों की संख्या को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने की मंजूरी दी है ताकि उन्हें 10 साल बाद भी दिल्ली एनसीआर में चलाया जा सके। बड़ी खबर है, क्रिकेट फैंस के लिए आई है। भारत में होगा आईपीएल 2022 का आयोजन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह पुष्टि की है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण भारत में होगा। दरअसल जय शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के समारोह द चैंपियंस कॉल में ये बात कही थी। वही अपडेट खबर आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। अब तक 17 लोगों की जानें चली गई है। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते राज्य के 4 जिलों में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने यहाँ पर जमकर तबाही मचाई। साथ ही बड़ी खबर आई है, यूपी के लोगों को जल्द मिलेगी एक और सौगात। गंगा एक्सप्रेस वे को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, यानी उत्तर प्रदेश की आम जनता को अब जल्द ही एक और एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी के बाद टेंडर की प्रक्रिया होगी और फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा और पूरी तरह से प्रवेश नियंत्रित होगा, जो कि मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर मेरठ के बिजोली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास पर जूडापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, आरक्षण के लिए मानक तय किया है। हरियाणा में अब 6 लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह से सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों और वायुसेना व नौसेना में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को भी आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन और पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक संपदा वाले लोगों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है, आरक्षण के लिए नए मानक तय किए हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, दिल्ली में अब 24 घंटे चल सकेंगी मालवाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 24 घंटे मालवाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ई व्हीकल से चल पाएंगे। सरकार ने इस तरह की मंजूरी दी है। वही बड़ी खबर आ रही है, ओला ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन टेस्टिंग प्रोग्राम। अब अपने शहर में चला सकेंगे कंपनी का ई स्कूटर। यानी ओला इलेक्ट्रिक ने शनिवार को यह घोषणा की है कि उसने अपने S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए पूरे भारत में टेस्ट राइड शुरू कर दिए। ओला इलेक्ट्रिक अब कहती है कि वह 1000 शहरों और कस्बों में पहल कर रही है। वहीं बड़ी खबर है, पुणे में नकल का एक हाईटेक तरीका आप देख सकते हैं। मास्क में तैयार किया गया मोबाइल फोन का सेटअप, इसमें सिम कार्ड, कैमरा और भी बहुत कुछ है। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, लेकिन कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल भी कुछ और कामों के लिए कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे एक उम्मीदवार ने मास्क का इस्तेमाल नकल मारने के लिए किया और मास्क में एक सिम कार्ड, माइक और बैटरी लगी हुई थी और इसके जरिए वो नकल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये कारनामा पकड़ में आ गया। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, देश के कई इलाकों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को दमघोटू प्रदूषण से जल्द निजात मिलेगी, इस तरह की खबर आई है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों यानी कि मंगलवार सुबह तक बेंगलुरु में व्यापक रूप से बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका है। तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण इमारत गिरने से 4 लोगों ने जान भी गंवा दी। वहां पर मौसम का अपडेट और भी आगे हम देखेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में ई चार्जिंग स्टेशन लगने शुरू हो गए हैं। सोलर एनर्जी से चार्जिंग होगी। साउथ दिल्ली नगर निगम आउटर रिंग रोड पर 2 पहिया वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन साउथ एक्सटेंशन 1st और 2nd, पीकाजी कामा प्लेस, संत नगर और लाजपत नगर 2 में लगाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर आई है, नाबार्ड बढ़ाएगा किसान भाइयों की आय, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए लोन मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, बिहार को लेकर, बिहार में ग्रेजुएट छात्राओं के खाते में जल्द ही 25,000 रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार की ओर से 2018 के बाद ग्रेजुएट हुई छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन छात्राओं के बैंक अकाउंट में जल्द ही 25,000 रुपए की धनराशि आएगी। बिहार मुख्यमंत्री स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं के प्रोत्साहन धनराशि भेजने के लिए शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वहीं बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 16 साल की सेवा पूरी करने वाले सिपाही पाएंगे दरोगा के समान वेतन। पुलिस विभाग में 16 साल की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान वेतन पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों कांस्टेबलों को राहत देते हुए साल 1998 या उससे पूर्व नियुक्त पुलिस कर्मियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए दरोगा को मिलने वाला द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे ₹4200 देने को लेकर 8 सप्ताह में आदेश पारित करने का शासन को निर्देश दिया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीमा कंपनियों को हर कीमत पर देना होगा मोटर दुर्घटना मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का बड़ा आदेश दिया है। साथ ही अपडेट खबर देख सकते हैं, केरल में ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। सीएम विजय ने कहा कि कम नहीं होगा मौजूदा आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण अपडेट आप देख सकते हैं, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का फैसला। साथ ही बड़ी खबर आई है, बिजली बिल को लेकर अपडेट है, उपभोक्ता
उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए मीटर रीडर ही बिजली का बिल जमा करेंगे और इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। अगले महीने से व्यवस्था शुरू हो जाएगी और इसके लिए सभी मीटर रीडरों का ई वॉलेट रिचार्ज होना है, जिससे विभाग के पास मीटर रीडरों का पैसा जमा हो और बिल जमा करने के बाद विभाग को पैसे जमा करा सकें। साथ ही अपडेट खबर आई है बिहार को लेकर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर परीक्षाओं के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2022 के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ती चिंता। 2 हफ्ते में बिटकॉइन की कीमत 20% गिर गई है। बिटकॉइन के साथ तो हमेशा ऐसा होता ही है। यानी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता और ऐसे में इसके जो रेट है वो कई बार ज्यादा कई बार कम, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट से भी यही साबित होता है कि अब भी क्रिप्टो में निवेश की पहचान ज्यादा अस्थिरता वाली ही बनी हुई है। फिर भी बिटकॉइन की दुनिया में लोकप्रियता बरकरार है। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता रहता है इन करेंसीज में। चलिए बड़ा अपडेट देखते हैं। पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होता ही है। यहाँ पर दोस्तों पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना आई है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने भी अपने यूएएन से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। साथ ही बड़ी खबर है नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट। सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी मिली है, यानी नौकरी बदलने के बाद आपका पीएफ खाता जो है वो खुद ब खुद नए अकाउंट में ट्रांसफर या फिर मर्ज हो जाएगा। दिल्ली में शनिवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में पीएफ अकाउंट के सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दी गई है। अभी तक अकाउंट ट्रांसफर कराने का जो ये काम है वो खुद करना होता है और इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इन कागजी कार्यवाही के चलते कई लोग पुरानी कंपनी में पीएफ का पैसा छोड़ देते हैं, तो ये अपडेट भी आने वाले समय में मिलने वाला है। इसके अलावा पीएफ पर ब्याज को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी पीएफ पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है एलन मस्क दे रहे जॉब। भारत में शुरू होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक में वैकेंसी है। ग्रेजुएट कर चुके कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एलन मस्क यानी टेस्ला के सीईओ जो है उनकी कंपनी स्पेस एक्स भारत में जॉब ऑफर कर रही है और ये कंपनी हमारे देश में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है खुश खबर है जोधपुर वाराणसी एक्सप्रेस समेत राजस्थान की 32 ट्रेनों का किराया 30% तक घट गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की राजस्थान से चलने वाली जोधपुर वाराणसी बाड़मेर हावड़ा समेत 32 ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा लिया गया है। इन ट्रेनों को मेल और एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया है और इस नई व्यवस्था से इन ट्रेनों के किराए में 10 से 30% की कमी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है राजस्थान में फिर से बिजली संकट। 7 पावर यूनिट बंद हो गई है। कोयले की कमी से सूरतगढ़ की 5 यूनिट बंद हुई है। 2429 मेगावाट प्रोडक्शन घटा है। कोयला कम मिलने की वजह से 7 बिजली यूनिट बंद हो चुकी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। अभी तक जो अपडेट है वो इस तरह से चल रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 10,302 नए मामले सामने आए हैं। 267 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं केरल की बात करते हैं। केरल में कोरोना से 32 लोगों की जान गई है और 6,075 नए मामले सामने आए हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं संपूर्ण भारत का आज 21 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? वेदर न्यूज टुडे मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा, कर्नाटक के कुछ इलाके और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के शेष इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही ओडिशा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।